This is Sonu here, and welcome to Diploma with Sonu. So, in this lecture, we will study about road accident and objective of a study of accident. In the previous lecture, we have discussed about the intersections and their types as intersection at grade and separated intersection. So, इस वीडियो को हम लोग शुरू करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोग से इस तरह से कि देखिए जो भी अगर आप वीडियो देखते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में करिए कि समझ में आया कमेंट कीजिए अगर नहीं आता है तो वहाँ तक बताइए आप अच्छे से और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो तो आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ठीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे रोड एक्सीडेंट के बारे में सबसे फर्स्टली पढ़ेंगे। देखिए रोड एक्सीडेंट क्या होता है कि जो भी एक्सीडेंट जो वजह से हो चाहे व्हीकल के प्रॉब्लम हो या ड्राइवर का प्रॉब्लम हो या वहाँ रोड का जो इंटरसेक्शन है उसका प्रॉब्लम हो किसी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं रोड पे तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम एज बाय रोड एक्सीडेंट अबाउट 60,000 are killed on roads every year. It may injuries men, women, animals or vehicle. रोड एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू डिफ़ॉल्ट ऑफ व्हीकल ड्राइवर और डिज़ाइन ऑफ रोड। देखिए मेनली अगर बात किया जाए तो जो एक कंट्री जो हम लोग का कंट्री इंडिया में क्या होता है कि मतलब पर जो वहाँ पे हर एक जो प्रॉब्लम होता है रोड एक्सीडेंट का उसमें 60,000 पीपुल पर ईयर मिनिमम ये एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इतना पीपुल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या होता है? इसका मेन कारण ये होता है कि चाहे तो डिफ़ॉल्ट हो ड्राइवर का फिर डिजाइन ऑफ रोड का या हो कि उसका व्हीकल का प्रॉब्लम हो तो इस सब के प्रॉब्लम के चलते ही वहाँ पे रोड एक्सीडेंट होते हैं। और रोड एक्सीडेंट जब होंगे तो उसमें चाहे तो आदमी का प्रॉब्लम हो या वुमेन का या एनिमल का या व्हीकल्स का तो ये सब को हम लोग का प्रॉब्लम वहाँ पे एक्सीडेंट में होता है। तो यहाँ पे आप रोड एक्सीडेंट को समझें कि कैसे होता है क्यों होता है इसका कारण क्या है। अब देखिए जो एक्सीडेंट का स्टडी हम लोग किस लिए करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपका वहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ होगा कि रोड एक्सीडेंट के स्टडीज़ के बारे में उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाए। तो देखिए सबसे फर्स्टली ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सीडेंट स्टडीज़ में इसमें ए ऑप्शन है उसमें क्या बताया जाता है कि टू स्टडी द कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड टू सजेस्ट रिमेडियल मेजर। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक्सीडेंट का स्टडी इसलिए करते हैं ताकि जो वहाँ पे सजेस्ट कर सके रिमेडियल मेजर्स के बारे में कि उसका क्या क्या वहाँ पे रेमेडी हो सके मतलब क्या हम लोग उसके लिए अच्छे से उसको ख़त्म कर सके एक्सीडेंट को। तो टू चेक एक्सिस्टिंग डिज़ाइन एंड पुट द सजेशन फॉर द प्रपोज डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो वहाँ पे रोड बना हुआ है उसको चेक करें और उसके बाद में जो वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो रहा है डिज़ाइन ऑफ रोड के कारण तो उसको हम लोग दूसरा डिज़ाइन दे प्रपोज डिज़ाइन दे दूसरा डिज़ाइन दे के फिर से रोड को बना सके इसके बारे में हम लोग रोड एक्सीडेंट के का स्टडी करते हैं इसलिए। और उसके बाद सी ऑप्शन सी में क्या बताया जाता है कि टू कैरी आउट बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज एंड टू डेमोस्ट्रेट द इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉब्लम्स। तो इसलिए हम लोग उसका की स्टडी करते हैं ताकि डेमोस्ट्रेट कर सकें कि क्यों हो रहा है वहाँ पे एक्सीडेंट इसके चलते। टू मेक कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस एंड टू जस्टिफाई द प्रपोजल फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वहाँ पे हम लोग एक्सीडेंट का स्टडी इस वजह से भी करते हैं कि फाइनेंशियल लॉसेज जो होते हैं कि जैसे एक्सीडेंट होगा तो उसमें क्या होगा कि गाड़ियाँ गाड़ियाँ जाएगा तो वहाँ पे फाइनेंस का लॉस होगा गाड़ी गाड़ी टकराया दोनों गाड़ी का लॉस हुआ तो वहाँ पे फाइनेंस का लॉस हुआ। फिर क्या कि जो रोड के भी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो देखिए कभी कभी क्या होता है हैवी लोड ट्रैक जाते रहता है तो रोड जो अगर न्यू बना हुआ है अगर वहाँ पे ठीक से रोड का डिज़ाइन नहीं हुआ है तो रोड क्या होता है एक तरफ जहाँ पर वजन ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या है रोड थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर दब जाता है तो ये रोड का भी नुकसान होता है। तो रोड का जब नुकसान होगा तो फाइनेंशियल नुकसान होगा हम लोग का पूरे कंट्री का। तो इसके वजह से हम लोग रोड एक्सीडेंट के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद टू गिव इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट सजेस्टेड बाय द ट्रैफिक इंजीनियर। तो ट्रैफिक इंजीनियर के जरिए जो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन दिया जाता है जो अच्छे से मतलब उसको इकोनॉमिकली रोड को बन सके और उसको पूरा हो सके इसके लिए हम लोग रोड एक्सीडेंट को पढ़ते हैं। उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट अगर बात किया जाए कि रोड एक्सीडेंट कितना प्रकार का होता है तो मेनली टू
प्रकार का रोड एक्सीडेंट होता है। रोड एक्सीडेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्टली को देखते हैं, कोलिजन एक्सीडेंट। इसमें कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव। दो गाड़ी आपस में टकरा गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइड या कोलिजन। तो कोलिजन एक्सीडेंट क्या होता है? अंडर दिस हेड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट में बी ग्रुप्ड कोलिजन। देखिए इस मतलब जो कोलिजन एक्सीडेंट में क्या होता है, इस प्रकार अब हम लोग देखेंगे कि कोलिजन विथ पेडेस्ट्रियन, दो आदमी जा रहे हैं, दोनों पेडेस्ट्रियन, अगर दोनों आपस में टकरा जाए तो वहाँ पर कोलिजन एक्सीडेंट हम लोग बोलेंगे। फिर कोलिजन विथ अदर मोटर व्हीकल्स, एक व्हीकल्स जा रहा है, उसको अदर मोटर व्हीकल्स के द्वारा कोलिजन हो जाए तो उसको कोलिजन, या ट्रेन, साइकिल, एनी अदर ऑब्जेक्ट से अगर टकरा जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिजन विथ अदर। कोलिजन विथ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, जैसे फिक्स्ड ऑब्जेक्ट में बिल्डिंग, कर्ब्स, ट्रैफिक, सेपरेटर्स, ये सबसे अगर टकरा के एक्सीडेंट हो तो उसको कोलिजन विथ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हम लोग में लेते हैं। तो कोलिजन एक्सीडेंट समझ में आ गया, मतलब कि दो चीज़ों का टकराव हो जाना, चाहे तो वो मूवमेंट में ऑब्जेक्ट रहे या तो क्या स्थिर ऑब्जेक्ट रहे, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट रहे। फिर होता है नॉन कोलिजन एक्सीडेंट। नॉन कोलिजन एक्सीडेंट में देखिए कि रनिंग ऑफ द रोडवे, जो भी हम लोग का जो रोडवे का है उसके लिए, उसमें जब रनिंग ऑफ द रोडवे बोलने का मतलब क्या है, जो रोडवे का डिजाइन किया गया है अगर उसमें प्रॉब्लम है तब उसमें नॉन कोलिजन एक्सीडेंट होता है। कि जैसे अगर देखिए कि रनिंग ऑफ कोलिजन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम देख तो मानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि रोड कुछ इस प्रकार देखिए, जैसे रोड जो है ये ऐसे रोड यहाँ पे एक बना हुआ है, ठीक है। जो रोड है यहाँ पे, ये तो हम मेनली प्लान हम आपको दिखाएं, जो यहाँ पे साइड व्यू से देखिए कि कुछ इस प्रकार रोड गया है, ठीक है। कि रोड का स्लोप बहुत ही ज़्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से जब वैन आएगी तो वैन आने के कारण क्या होगा कि उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे उसका एक्सीडेंट होगा। तो ये रनिंग ऑफ द रोड के कारण एक्सीडेंट होता है, तो उसको नॉन कोलिजन में लेते हैं। फिर ओवर टर्निंग, जब ज़्यादा टर्निंग रहता है वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वहाँ पे सुपर एलिवेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सुपर एलिवेशन का अगर टर्निंग पर इस्तेमाल नहीं होगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। फिर एनी अदर नॉन कोलिजन ऑन द रोडवे, फिर बहुत सारा टाइप होता है जिसमें नॉन कोलिजन रोडवे पर होगा तो उसको नॉन कोलिजन एक्सीडेंट बोलेंगे। फिर क्या होता है, इसका कॉज क्या है, जो एक्सीडेंट होता है उसका कॉज। तो मेनली कॉज जो है 11 प्रकार में हम आपको डिवाइड करके बताएंगे। सबसे फर्स्टली मतलब इसका कारण क्या होता है एक्सीडेंट का, मेनली ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे फर्स्टली को समझिए कि ड्राइवर का, जो वहाँ पे ड्राइवर है अगर वो शराब पिए हुए है या ड्राइवर का आई साइट ठीक नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम होगा, तो ड्राइवर के कारण एक्सीडेंट हो सकता है। फिर पेडेस्ट्रियन, अगर पेडेस्ट्रियन चल रहा है उसको ध्यान नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक रूल के बारे में अगर उसको पता नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। फिर पैसेंजर, जो पैसेंजर कभी 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 गलती किया कि ड्राइवर चल रहा है, ड्राइवर गाड़ी अपना चला रहे हैं और पैसेंजर उसको डिस्टर्ब करें तो उस प्रकार में। फिर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, मतलब बहुत सारा सरप्राइज, मतलब बोलने का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को इस प्रकार लीजिए कि अगर आप फॉरेस्ट एरिया से जा रहे हैं, अगर रोड से आप जा रहे हैं, एक बाइक क्या होगा कि वंस अपॉन ए टाइम, सपोन एक बैग मतलब वंस अपॉन ए टाइम क्या हुआ कि एक डियर आया आपकी जो गाड़ी के एकदम सामने से क्रॉस किया, आप ब्रेक मार रहे हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस समय में आपका एक्सीडेंट, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसको बोलेंगे। फिर व्हीकल डिफेक्ट्स, मतलब ब्रेक फेल हो जाना ऐसे करके। फिर आएगा रोड कंडीशन। रोड कंडीशन मतलब बोलने का मतलब कि रोड अगर बनाया गया बहुत साल पहले और उसके बाद में धीरे धीरे रोड का क्या हुआ, जो उसका कैम्बर है ख़राब होते चला गया तो उसके द्वारा। फिर रोड डिज़ाइन, रोड का जो डिज़ाइन हुआ जैसे हम लोग बताए थे कि ज़्यादा स्लोप हो जाए तो उसके कारण। फिर वेदर, वेदर मतलब क्या, फॉग अगर रहे, फॉग मान के चलिए आप गाड़ी चला रहे हो, फॉग एरिया है तो फॉग में देखते हैं कि 10 से 15 फीट के बाद आपको नहीं दिखाई देगा, तो 10 से 15 फीट के बाद नहीं दिखा देगा, अगर सामने से लाइट नहीं जल रहा है गाड़ी पे तो क्या होगा कि उस टाइप में एक्सीडेंट होगा, तो उसको हम लोग वेदर में एक्सीडेंट में लेंगे। और सेम चीज़ यहाँ पे 9 में लिखा गया है, चलते इसको कट करेंगे हम लोग। फिर 10 यहाँ पे एनिमल्स, तो एनिमल्स के द्वारा तो वही हम बोलेंगे रोड एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। और फिर एनिमल्स में आप लीजिएगा तो जैसे कि कोई एनिमल्स रोड पर ही चल रहा है तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है कि आप नहीं देखें, तो अदर कॉज। फिर बहुत सारे कॉज नज़र होते हैं। फिर लाइटनिंग, लाइटनिंग में प्रॉब्लम इस वजह से हो जाते हैं कि देखिए कभी कभी लाइटनिंग हुआ एक बार, क्या रात के समय में आप गाड़ी चला रहे हैं, एक बार लाइटनिंग हुआ, आपका तो माइंड क्या हुआ, एक बाइक लगा कि ये क्या हो गया, मतलब एक बाइक लाइटनिंग के जरिए, अगर लाइटनिंग कभी कभी क्या होता है रोड पे आ जाता है तो उसके जरिए क्या होता है रोड पे उसका कैम्बर ख़राब हो जाता है। जैसे हम बताने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए रोड है,
यहाँ पे अगर लाइटनिंग हुआ तो इस प्रकार में रोड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर गाड़ी चल रहा है, मान के चलिए यहाँ पे मोटरसाइकिल चल रही है, यहाँ पे बच जाए तो उसमें से एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसे करके यहाँ पे हो जाए, दो टाइप में रोड डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रकार में रहेगा तो आप कार से जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, आप एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस प्रकार में लाइटनिंग एक्सीडेंट में वहाँ पे कॉज होता है। फिर इसका प्रिवेंशन क्या है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ें कि एक्सीडेंट होता है क्यों होता है जो पढ़ें, और ये एक्सीडेंट के कारण। अब इसका प्रिवेंशन देखते हैं कि प्रिवेंशन इसका क्या है। इंजीनियरिंग मेजर्स, फिर इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन, एजुकेशन ऑफ पब्लिक इन ट्रैफिक लॉज। देखिए 3 प्रकार में प्रिवेंशन को बताया गया। सबसे फर्स्टली हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मेजर। इंजीनियरिंग मेजर में क्या होता है कि रोड डिजाइन, रोड लाइटनिंग, फिर मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल्स। इंजीनियरिंग मेजर में देखिए कि जैसे रोड डिजाइन अगर अच्छे से किया जाए, हर एक स्लोप को ध्यान रखा जाए तो उसमें क्या होगा कि एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगा। फिर रोड लाइटिंग, मतलब रात के समय में रोड पे अगर लाइट अप लगा के रखिएगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना कम रहेगा, ताकि वहाँ पे अच्छे से दिखेगा। जो भी वहाँ पे ट्रैवल करते रहेंगे व्हीकल के द्वारा उनको अच्छे से दिखेगा। उनका जो लाइट होता है एक स्टेट में होता है, अगर आप लाइट वहाँ पे रोड पे लगा हुआ रहेगा तो वहाँ पे सभी लोगों को भी दिख सकता है कि यहाँ पे क्या है, रोड है, तो यहाँ पे अच्छे से जाना चाहिए, संभल के जाना चाहिए। तो उस प्रकार में फिर मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल्स, जो भी ख़राब व्हीकल्स है उनको बनवाने के लिए, तो ये सब इंजीनियरिंग मेजर्स में है। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन को इस प्रकार हम लोग देखेंगे क्या, स्पीड कंट्रोल, कि जो वहाँ पे स्पीड कंट्रोल होना चाहिए कि जैसे लिखा जाता है कुछ इस प्रकार। देखिए कि मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर, रोड साइड में हम लोग देखे थे कि 30 किलोमीटर पर आवर ऐसे करके लिखा जाता था। तो इस प्रकार रोड रेगुलेशन को अगर फॉलो करें, रोड लॉ को फॉलो करें तो हम लोग को वहाँ पे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। फिर ट्रैफिक कंट्रोल, जो भी ट्रैफिक वहाँ पे है अगर उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें तो एक्सीडेंट से बचेगा। फिर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, जैसे ट्रेनिंग और सुपरविजन बोलने का मतलब क्या है कि हर एक जो पुलिस जो है हर एक इंटरसेक्शन पे हो और उसका हर एक को ट्रेनिंग किया जाए कि ये सब लाइट के जरिए आप देखें और इस सब के ज़रिए आपको जानना है कि कब आपको गाड़ी रोकना है, कब जाना है, इस प्रकार में। फिर मेडिकल चेकअप, कि जो भी वहाँ पे जैसे हर एक, आप देखते होंगे कि शहर में जा रहे हैं तो आपको क्या होता है, वाइन के लिए चेक किया जाता है कि आप कहीं तो शराब तो नहीं पिए हुए हैं, तो वो सब मेडिकल चेकअप में हेल्प करेगा। कि अगर मेडिकल चेकअप हुआ, अगर वो आप शराब पिए हुए हैं तो आपको नहीं जाने देगा, तो उस सब मेडिकल चेकअप के लिए। और उसके बाद ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, हर एक लॉ को फॉलो करने के लिए। तो ये 2 प्रकार में हम लोग डिवाइड किए हैं प्रिवेंशन को, और प्रिवेंशन यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखिए इसके बाद एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है हम लोग को, आप देख सकते हैं सिलेबस में कि इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है डिफिनेशन ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, अ स्टेट, ये स्टेट, यहाँ पे ये स्टेट का कुछ इस प्रकार स्पेलिंग है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये सुधार लीजिएगा। फिर देखिए ए स्टेट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर occurs when the soil mass yields in such a way that it tends to stretch horizontally. During the active state, the wall moves away from the backfill, and a certain portion of backfill located immediately behind the wall leaks away from the rest of the soil. Active pressure depends on the right hand side when the wall moves towards left. देखिए ये एक ऐसा स्टेट होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसमें क्या होता है, जो सॉइल मास होता है वो एल्ड वहाँ पे क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाए। जैसे सॉइल मास जो होगा कि हर एक जो उसका बाल है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा कि एक होता है कंबाइंड, एक होता है एक्टिव। मतलब कंबाइंड अर्थ प्रेशर हो तो उसमें इस प्रकार फिगर बना हुआ होगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर तो होता है तो जो फेल्यूर होता है, ये वाल का मूवमेंट के कारण, ये वाल जब अगर लेफ्ट की ओर मूवमेंट कर जाए तो क्या होगा, जो फिल्म मटेरियल होगा वो यहाँ से फिल्म मटेरियल लीक हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर में प्रॉब्लम आता है। तो जो इसका फेल्यूर होता है वो मूवमेंट इस प्रकार हो जाने के कारण इसका फेल्यूर होता है। तो पैसिव में अगर देखें तो पैसिव क्या होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर मतलब बाल का मूवमेंट कुछ इस प्रकार, और एक्टिव अर्थ प्रेशर मतलब बाल का मूवमेंट कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे वाल का मूवमेंट पे ही एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर को हम लोग डिवाइड करते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर
active pressure depend on the right hand side when the wall moves towards left। तो यहाँ हम आपको बताएं कि वॉल जब लेफ्ट की ओर मूव करता है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या RHS पे क्या होगा, वहाँ पे उसको डिपेंडेंट होता है। उसके बाद देखिए पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है। अ स्टेट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर exists when the wall in such a way that the soil tends to compress horizontally। Passive earth pressure develop on the left side of the wall below the ground level। ये बिलो द ग्राउंड लेवल एक्टिव अर्थ पैसिव अर्थ प्रेशर होता है। ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वॉल पे होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफ द वॉल पे होगा, जो मूवमेंट होगा वॉल का इधर होगा, ठीक है। तो ये इसका जो मेनली होता है, ये ग्राउंडेड लेवल पे क्या होता है, इसका प्रॉब्लम आता है वहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है, एक ऐसा स्टेट होता है पैसिव प्रेशर की, उसमें क्या होता है जब वॉल जो होता है इस प्रकार होता है कि उस सॉइल उसका कंप्रेस करता है हॉरिजेंटली, और पैसिव अर्थ प्रेशर के कारण क्या होगा कि वो डेवलप होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और वॉल और वो होता है डेवलप्ड कब, जब ग्राउंडेड लेवल के जो सॉइल होते हैं उन पे होता है। सो यहाँ तक आप प्रेशर के बारे में पढ़ लेंगे कि सॉइल के जो प्रेशर होता है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है और पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है। सो यहीं तक इस वीडियो के हम लोग ख़त्म करेंगे। यहाँ तक ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग जो बचा हुआ है चैप्टर 4 नंबर, उसको हम लोग देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मोर टू मोर सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ताकि हम और अच्छे से आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करें। थैंक यू ऑल।